पनीर हर भारतीय वेजिटेरियन के लिए अगर कहें तो सबसे फेवरेट सब्जी कुल मिलाकर सामने नजर आती है तो वो है पनीर। और अगर आपको लगे कुछ एक्सोटिक खाना है, कुछ महंगा खाना है, मेहमान आ रहे हैं, शादी है, कोई फंक्शन है, तो क्या बना लो, मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, तमाम चीज़ों की एक लंबी पूरी फहरिस्त है। और ख़ासतौर से वेजिटेरियंस के लिए तो पनीर ही सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, पनीर ही मेहमान नवाजी का भी सोर्स है। तो ऐसे में आज कल पनीर जो है वो एक अलग तरह की कंट्रोवर्सी में फंस गया है। जी हाँ, अभी तक तो कहा जाता था कि मिलावटी पनीर है, पनीर जो है उसमें अडल्ट्रेशन हो रही है, देखभाल के देखिए, टेस्ट कर लीजिए। लेकिन आजकल एक और नई टर्म जो है वो पनीर के साथ जुड़ गई है और ये टर्म है एनालॉग पनीर। जी हाँ, एनालॉग पनीर दिखने में बिल्कुल पनीर जैसा, स्वाद भी ठीक है और बिल्कुल पनीर की तरह से ही टेक्सचर भी होता है। और आपकी थाली में अगर परोसा जाएगा तो मुश्किल है कि आप जो हैं उसे पहचान पाएं। ये है एनालॉग पनीर। और पिछले कुछ दिनों में इसीलिए चर्चा का विषय बहुत ज़्यादा है कि ये एनालॉग पनीर बाजार में आया है तो परमिशन से आया है। अब परमिशन से आया है तो फिर कई सरकार जो हैं वो इस पनीर को लेकर इस पर बैन क्यों लगा रही हैं, कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी हद तक एनालॉग पनीर को लेकर जो है दिशा निर्देश पारित किए जा चुके हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि भाई अगर बाजार में एनालॉग पनीर आ गया है तो ये पनीर जाहिर सी बात है प्रशासन की देखरेख में आया होगा, बिना अप्रूवल के तो नहीं आ सकता। तो क्या ये नकली पनीर है? बिल्कुल नहीं, ये नकली पनीर नहीं है। क्या ये मिलावटी पनीर है? क्या इसे खाने से कोई बीमारी होती है? और अगर ये इतना गलत है तो भाई बाजार में ये आया तो आया कैसे? आज हम आपके जहन में आ रहे इन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि एनालॉग का मतलब क्या होता है। एनालॉग यानी कि ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ की तरह दिखाई देती हो, उसके जैसा ही काम करे या फिर उसका सब्स्टिट्यूट बन जाए, लेकिन उसे बनाया अलग तरीके से गया हो। अब इसे ज़रा पनीर के केस में देखिए कि पनीर जो है दूध से बनता है। आप दूध में सिरका डाल दीजिए, आप लेमन डाल दीजिए, तो आप दूध को जिस सामान्य भाषा में कहते हैं कि आप दूध को इस तरह से फाड़ के उसका पनीर निकाल लेते हैं, पनीर अलग कर लेते हैं, पानी अलग हो जाता है। तो घर में देसी अंदाज में इसी तरह से पनीर बनता है। फिर बाकी अलग अलग पनीर को फिर आप फेटा चीज़ की फॉर्म में ले जाते हैं तो उसके तरीके जो हैं वो अलग हो जाते हैं। लेकिन पनीर हम जो आप और हमारे घर में खाने वाला सामान्य पनीर होता है उसकी बात कर रहे हैं। एनालॉग पनीर बनाने में दूध के जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको पूरी तरह से या फिर पार्शली जो नॉन मिल्क इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनसे रिप्लेस कर दिया जाता है। तो वेजिटेबल फैट, ऑयल, स्टार्च, प्लांट प्रोटीन्स ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है। और यानी जो दूध के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको पूरी तरह से या कुछ हद तक इस तरह के सब्स्टिट्यूट से जो हैं वो आप उसको बदल देते हैं। सिंप्लीफाइड तरीके से देखें तो पनीर दिखने जैसा महसूस होने वाला प्रोडक्ट जिसमें दूध की जगह या दूध की जगह या दूध के साथ कुछ और इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया। तो अब ये बात आपको बता दें कि एनालॉग होना और मिलावटी होना एक बात नहीं है। एनालॉग पनीर जो है वो मिलावटी है, शुद्ध नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट शुरू से ही वेजिटेबल फैट, स्टार्च या प्लांट प्रोटीन से बनाया गया है तो वो एनालॉग है। और अगर किसी असली डेयरी प्रोडक्ट में छिपाकर कोई ऐसी चीज़ मिलाई जाती है जो नहीं मिलाई जानी चाहिए, जो परमिसेबल नहीं है, उसकी क्वांटिटी, उसके टेस्ट नहीं हुए हैं और जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो अडल्ट्रेशन होती है। तो यानी एनालॉग पनीर में तो भाई एक पूरा फॉर्मूला डिराइव किया गया है, कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, कितनी मात्रा में क्या डालेंगे, और जो डाल रहे हैं वो परमिसेबल लिमिट है, जांचा परखा है आपकी सेहत के लिए, तो कोई नुकसान नहीं देने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर ये आजकल एक नया एनालॉग पनीर को लेके हंगामा क्यों बरपा है, इसको लेकर दिशा निर्देश क्यों आ रहे हैं, जांच की, क्लैरिटी की बात क्यों कही जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि सवाल ये आ रहा है कि क्या आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपको आपकी पसंदीदा डिश जिसे आप पनीर के नाम पर ऑर्डर करते हैं, फिर चाहे वो पनीर टिक्का हो, पनीर कटलेट हो, पनीर पकौड़ा हो, पनीर की सब्ज़ी हो, तो क्या आपकी टेबल पर जो आपको सर्व होता है, क्या आपको पता चल पाएगा कि वो डेयरी का पनीर है, यानी कि भाई गाय भैंस के दूध से बना हुआ पनीर है, या फिर एनालॉग पनीर है, उसके सब्स्टिट्यूट्स मिलाकर बनाया गया, फैट, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल, ये तमाम चीज़ें, प्लांट फैट, ये सब मिलाकर बनाया गया एक एनालॉग पनीर है। तो आपको उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये है कि कंज्यूमर के साथ किसी भी तरह से कोई धोखा हो रहा है, उसकी चॉइस और लेबलिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है कि भाई अगर आप मुझे एनालॉग पनीर परोस रहे हैं तो पहले मुझसे पूछिए और मुझे बताइए, और फिर मैं देखूंगी कि आप कौन से ब्रांड का, किस तरह से, कितनी परमिसेबल लिमिट है, क्या वो अप्रूव्ड है कि नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको बता दें कि इसको लेकर सवाल पैदा कर रही हैं।
FSSAI का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी इसी बात पर जोर देता है कि डेयरी एनालॉग को जेन्युइन मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट के तौर पर मिस रिप्रेजेंट नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप एनालॉग प्रोडक्ट बना रहे हैं और दूध वाला पनीर बताकर बेच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। आपको क्लियर कट बताना चाहिए कि भाई आखिर ऐसा आपने कौन सा पनीर इस्तेमाल किया है। अब सवाल ये है कि भाई आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा खासा दूध गाय भैंस से मिलता है, फिर पनीर बनता है और हम खा रहे हैं, इतने सालों से खा रहे हैं। मिलावटी खोर जो है पकड़े जाते हैं, हम थोड़ा सावधान हो गए हैं, घरेलू कुछ टेस्ट भी कर लेते हैं। अब दरअसल दिक्कत क्या है कि जो फूड बिजनेस है, खासतौर से गर्मियों में अगर देखेंगे तो पनीर के रेट बढ़ जाते हैं, दूध की सप्लाई जो है वो कम होती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सबको छाछ दही जो है वो खाना होता है, दूध भी लस्सी में और तमाम चीज़ों में, कोल्ड कॉफ़ीज़ में ज़्यादा खपत उसकी होने लग जाती है। तो ऐसे में शेक्स वगैरह में तो आपको बता दें कि पनीर महंगा भी हो जाता है और इन जनरल भी जो दूध वाला पनीर है वो महंगा है, प्योर पनीर। तो उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर उसके जैसा ही देखने वाला, उसके जैसा ही लगभग टेस्ट में वैसा ही पनीर जो है वो एनालॉग पनीर के तौर पर बनाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि भाई क्या इसमें प्रोटीन की वही मात्रा मिलेगी, क्या इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू वही होगी, क्या ये आपकी सेहत के लिए सही होगा, क्या इसमें जो तमाम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो अप्रूव्ड होंगे और क्या उनकी मात्रा, क्या उनकी क्वालिटी किस तरह से जांची परखी जाएगी। रेस्टोरेंट में आप मुझे कौन सा पनीर सर्व कर रहे हैं इसको आप किस तरह से डिक्लेयर करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अब सवालों के घेरे में है। तो अब इसको लेकर पहले महाराष्ट्र जो है वहाँ पर कार्रवाई होती है, फिर छत्तीसगढ़ गुजरात की बात होती है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर जो है सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ NHRC की तरफ से भी इसमें सवाल किया गया है कि भाई इसके पीछे जो है क्लैरिटी दीजिए और फूड सेफ्टी, कंज्यूमर इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी, हेल्थ फैक्टर, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो इसमें अभी कंसर्न का इशू बने हुए हैं कि भाई आपकी सेहत से तो कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा, आपने जिस चीज़ के लिए पैसे दिए हैं क्या वो आपको मिल रही है, आपको ग्राहक के तौर पर सही जानकारी मिल रही है, और क्या जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका कोई नुकसान आप मिस रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहे हैं एनालॉग पनीर के ज़रिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी सवालों के घेरे में हैं और जिन पर भी सफाई आना, क्लैरिटी आना, किस तरह से अगर बाजार में आएगा तो मिलेगा। हेल्थ फैक्टर जो है उसको लेकर कई तरह के भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर भी अभी क्लैरिटी की ज़रूरत है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई इससे नुकसान होता है, ये दिक्कतें आ जाती हैं, तो इसको लेकर भी क्लैरिटी की ज़रूरत है कि भाई सेहत के लिए अगर पनीर जितना प्रोटीन वैल्यू नहीं दे रहा है तो क्या फ़ैट कुछ ज़्यादा दे रहा है, क्या कुछ ऐसे फ़ैट हैं जो हमारी सेहत के लिए ख़राब हैं, क्या इससे कुछ नुकसान हो सकता है, कंजम्पशन अगर ज़्यादा हो तो उससे कुछ नुकसान हो सकता है, जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो अप्रूव्ड हैं कि नहीं, उनको कैसे मैं जांचूं परखूं अगर मुझे वो इस्तेमाल भी करना है एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर। तो तमाम चीज़ें जो हैं इसकी टेस्टिंग, इसकी क्लैरिटी जो है वो होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्राहक को सही जानकारी मिले, हमारी सेहत से किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो। तो फिलहाल अभी सरकारें जो है अपनी तरफ से दिशा निर्देश, कार्रवाइयाँ जो है वो चल रही हैं, इसको लेकर रिपोर्ट सौंपी जा रही हैं, एनालिसिस चल रहा है कि भाई किस तरह से ये बाज़ार में आए लोगों को कैसे उसके लिए अवेयर किया जाए, क्वालिटी कंट्रोल रहे, हेल्थ को कोई नुकसान ना हो, तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं अप्रूव्ड हो, सही मात्रा में हो, तो उसमें डायरेक्शंस और किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है, ये अभी तमाम चीज़ें जो हैं वो चिंतन मिथुन का विषय है। कुछ जगह दिशा निर्देश भी आ रहे हैं, बैन्स की भी बात हो रही है, लेकिन फिलहाल आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। एनालॉग पनीर मिलावटी नहीं है, ये आपकी सेहत के लिए जहरीला हो ऐसा भी नहीं है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या कुछ है उसको पढ़ना होगा, समझना होगा, देखना होगा, और साथ ही साथ आपको आपकी प्लेट में मिल क्या रहा है बतौर ग्राहक, ये आपको जानना आपका हक है कि आपको एनालॉग पनीर मिल रहा है, नॉर्मल पनीर मिल रहा है। तो आप अगली बार सवाल भी ज़रूर पूछिए, अवेयर रहिए, जानकारी हासिल कीजिए, और क्या कुछ मिलाया जा रहा है, अगर एनालॉग पनीर भी है, अप्रूव्ड है कि नहीं, ये तमाम चीज़ें आपको जानना समझना ज़रूरी है। इस बीच खबरों पर भी नज़र बनाए रखिए कि क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं इसको लेकर, किस तरह की जानकारी उपलब्ध हो रही हैं आपकी सेहत के लिए, न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए क्या है, सरकारें इसको लेकर क्या फैसला ले रही हैं। लगातार इससे जुड़ी हुई हर अपडेट आप तक हम भी पहुँचाते रहेंगे और आप भी बतौर कंज्यूमर जागरूक रहिए। आज के लिए पिनास का पंच में इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।